नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है राजस्थान इतिहास के राजस्थान हिस्ट्री के तथास्तु बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट। कल हमने 1857 की क्रांति के जो कक्षा 9 की बुक है उसके एमसीक्यू है वो हमने डाल दिए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर यूट्यूब इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। और नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ, तो नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह की तारीख थी वो थी आपके 28 मई 1857। कब थी? 28 मई 1857। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नसीराबाद छावनी में किन अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी गई थी, तो राइट आंसर है इसका मेजर स्पॉटिसवुड और कैप्टन न्यूबरी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट लॉक व हार्डी भी नसीराबाद से संबंधित थे और ये घायल हुए थे। सिर्फ यह कोई एग्जाम में पूछे जाने वाला लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है। नसीराबाद से भागकर क्रांतिकारियों ने शरण कहाँ ली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर में। कहाँ ली थी? ब्यावर में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नसीराबाद के क्रांतिकारी दिल्ली कब पहुंचे, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नसीराबाद में 18 जून 1857 को। कब पहुंचे? 18 जून 1857 को। आगे चलते हैं। नसीराबाद क्रांति की कौन सी टुकड़ी अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी? आपको पता होना चाहिए कि 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो कि नसीराबाद में तैनात थी, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। और अंग्रेजों को शक हुआ था कि ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो इससे नाराज होकर इन्होंने वास्तव में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इनको जानकारी भी मिली कि उत्तरी भारत में लखनऊ जैसे क्षेत्र में ये हो चुका है विद्रोह। नीमच क्रांति का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद अली बेग ने। आगे चलते हैं। नीमच में विद्रोह कब हुआ? नीमच में विद्रोह की जो तारीख थी वो 3 जून 1857 थी। तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, जैसे 3 के अंदर न आता है। ठीक है, वैसे तो आप ये भी कहोगे कि नसीराबाद में आता है, लेकिन नसीराबाद की जो तारीख थी वो अलग थी, 28 मई 1857 थी। लेकिन ये जो तारीख है ये आपके नसीराबाद में जैसे वो 28 थी, तो नस्से से आप याद रख सकते हैं नसीराबाद। और इस प्रकार से 3 जून 1857 को तारीख। एक प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से, अगर हमको ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं प्रश्न, तो आपको ध्यान थोड़ा होना चाहिए। नसीराबाद की सुरक्षा का दायित्व जो असफल प्रयास था वो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैकडाउन ने। किसने किया था? मैकडाउन ने। लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो, क्रांतिकारियों ने काफ़ी यहाँ पे तोड़फोड़ की। नीमच क्रांतिकारियों का नीमच पहुंचने का क्रम बताइए, तो सबसे पहले वो कहाँ पे पहुंचे? आपके यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले वो पहुंचे शाहपुरा। शाहपुरा के बाद में वो देवली, और शाहपुरा यहाँ पे, और शाहपुरा के बाद में निम्बाहेड़ा, देवली, और फिर टोंक और आगरा। इस प्रकार से वो पहुंचे। ठीक है, ये इनका राइट क्रम हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं। नीमच पर पुनः अधिकार किस पॉलिटिकल एजेंट ने वह कब किया था? तो नीमच पर पुनः अधिकार किस पॉलिटिकल एजेंट ने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कप्तान सोवर्स। कप्तान सोवर्स ने किया था। कब किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 8 जून 1857 को। कब? 8 जून 1857 को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कप्तान सोवर्स ने किसकी सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया था? तो किसकी सहायता से? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की फौजों की सहायता से। आगे एरिनपुरा और आहुआ की क्रांति से संबंधित अधिकारी कौन कौन से हैं? तो जोधपुर लीजियन के मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलकराज, ये सभी इससे संबंधित है, जो नेतृत्वकर्ता भी थे। आहुआ कहाँ स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आ सकता है। अंग्रेजों में जोधपुर के महाराजा का विरोधी सामंत कौन था? और एक आपको पता होना चाहिए, कोठारिया। कोठारिया कहाँ पे है स्थित है आपके? कोठारिया है जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर, मेवाड़ में। तो और इसके अलावा जो ऊपर हमने आहुआ देखा था, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। और एग्जाम की 4th ग्रेड में कोई सी शिफ्ट में ये प्रश्न आपके पक्का आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आहुआ कहाँ स्थित है। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जोधपुर व अंग्रेजों में जोधपुर के महाराजाओं का विरोधी कौन था? तो ठाकुर कुशाल सिंह थे, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया।
जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों का दमन करने के लिए सेना भेजी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिंघवी कुशलराज। सिंघवी कुशलराज। आलनी आवास का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैप्टन हितकोट और महाराजा ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। ठाकुर कुशाल सिंह व कैप्टन हितकोट व महाराजा तख्त सिंह के मध्य, जो जोधपुर के राजा थे। सेलावास का युद्ध किस किस के बीच में होता है? राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन और क्रांतिकारियों के बीच। इसी युद्ध के अंदर मेजर बर्टन का सिर आहुआ के किले पर लटका दिया था। तो यही इसका नीचे जो प्रश्न है वही है। काला गोरा का युद्ध भी इसको कहा जाता है। डी आंसर इसका राइट आ जाएगा। सेलावास का युद्ध किसका? काला गोरा का युद्ध। ब्रिगेड जो कि अंग्रेज थे वो गोरे थे और जो भारतीय थे वो थोड़े काले लोग थे, इस कारण इसको काला गोरा का युद्ध कहा जाता है। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व ब्रिगेडियर्स होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपके हो जाएगा 20 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयादयाल, रतनलाल, जियालाल, मेहराब खान सभी ने किया। मुख्य तौर पर मेहराब खान और जयदयाल ने इस क्रांतिकारी का नेतृत्व। जयदयाल नहीं है, जयदयाल है। और आपके यहाँ पे जयदयाल, थोड़ा सा इसको लिखने में टेक्निकल टीम से प्रॉब्लम हुई है तो कृपया इसको सही करें थोड़ा। तो जयदयाल है इसका। राजस्थान में सुनियोजित क्रांति कहाँ पे हुई थी? कोटा में सुनियोजित तरीके से क्रांति हुई थी, जिसके अंदर मेजर बर्टन का सिर लटका के पूरे शहर में घुमाया गया था। उसके दोनों पुत्रों की हत्या, हाँ वो ये कोटा में की गई थी। अभी हमने इसका जिक्र कर लिया है। फिर इसके बाद में अगला है क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर कितने माह तक अधिकार रहा? 6 माह तक अधिकार रहा था। आगे चलिए अगले प्रश्न की। क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय के समक्ष जो संधि पत्र प्रस्तुत किया, उसमें कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी। और इस शर्तों में क्या था कि महाराव राम सिंह द्वितीय ये कह दे कि महाराव राम सिंह द्वितीय ये कह दे कि मैंने ही ये कार्य या मैंने ही इस क्रांति की जो क्रांतिकारी जो करने वाले हैं उसकी परमिशन है, मैंने ही दी है। ठीक है। तो इसके अलावा आगे चलते हैं। एस.जी. रॉबर्ट्स ने क्रांतिकारियों का दमन कब किया था? 22 मार्च 1858। राइट आंसर हो जाएगा इसका। कोटा में किस क्रांतिकारी अंग्रेजों? जयदयाल। चलिए आगे प्रश्न है, धौलपुर में किसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र और नीचे आपके यहाँ पे रामचंद्र और हीरालाल। जयपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयपुर में क्रांति की शुरुआत करने वाले जो है नवाब विलायत खां और उस्मान खां और सादुल्ला खां। अब इसके अंदर शिव सिंह और जो थे वो चाहते थे कि क्रांतिकारियों का महाराजा राम सिंह द्वितीय साथ दे, लेकिन जो एक जयपुर का एक और था वीर सिंह था शायद, वो उसने इन महाराजा पर दबाव डाला कि आप इनके साथ मत शामिल होइए और आप अंग्रेज़ों का साथ दीजिए। इससे परेशान होकर इन्होंने नवाब विलायत खां, उस्मान खां, सादुल्ला खां, ठीक है, इन सभी को जयपुर में जो क्रांतिकारी थे इनको जेल में डाल दिया। टोंक में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मीर आलम खान ने। और ये ऊपर के तीनों हैं ये जयपुर से संबंधित है। जयपुर में क्रांतिकारी वाले शरण स्थली कौन सा? कोठारिया और बनेड़ा। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे कोठारिया के कौन थे? रावत जोत सिंह, और यहीं पे बनेड़ा स्थित है, रावत जोत सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं यहाँ पे। और आपको चैप्टर पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न जो बन सकते हैं एग्जाम में सारे के सारे ले लिए। इसके बाद में इसके PYQ देख लेंगे। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की सहायता करने वाला सामंत रावत केसरी सिंह किस ठिकाने से संबंधित था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे केसरी सिंह जो था वो आपके कोठारिया से संबंधित था। बिल्कुल। आपके यहाँ पे सलूम्बर से कौन था? तो ये सलूम्बर जो ठिकाने से था वो था रावत जोत सिंह। किस ठिकाने से संबंधित था? वो रावत जोत सिंह कोठारिया से था। और आपके यह जो केसरी सिंह था ये कहाँ से था? ये सलूम्बर से था। ठीक है, केसरी सिंह कहाँ से था? सलूम्बर से था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाना साहब व कुशाल सिंह की शरण किस सामंत ने दी थी? को शरण किसने दी? रावत जोत सिंह, जो कि कोठारिया के सामंत थे।
1857 की क्रांति का पूरे भारत में दमन कब तक हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1858 तक। ठीक है। और नवंबर 1858 में कंपनी ने ताज किसको पहना दिया था? तो यह हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। कब? नवंबर 1858 में। ये 57 का रखा है, ये 1858 है, सारे के सारे इसके अंदर। तो इसके बाद में यहाँ पे नवंबर 1858 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न है आपके। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम में कौन सा शामिल नहीं है? कंपनी का शासन समाप्त हो गया, बिल्कुल। ब्रिटिश ताज के अंडर आ गई, राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली, यह भी ठीक है। जो 1818 की संधि की शर्तें थी वो रही। ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य के साथ की गई संधियाँ जारी रही और प्रयोग 24। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए, और आगे की जो वीडियो है वो कल जो अपने यहाँ पे रहेगी, वो आपके ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो हमने पहले भी बात की थी, वो सारे के सारे प्रश्न रहेंगे आपके, और एग्जाम में आपको हूबहू प्रश्न वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो थ्योरी के साथ थोड़ा एमसीक्यू जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शेयर अवश्य करें। आपको शाम को 8 बजे क्लास मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना जो स्टडी में अध्ययन है उसको रिवाइज करते रहिए बार बार, और सफलता के लिए आपका रिवीजन और पीवाईक्यू बेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।